हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। एंड दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 592 वैकेंसीज का एक बड़ा नोटिफिकेशन लाया है। ये वैकेंसीज जो है, ये वैकेंसीज 83 डिफरेंट कैटेगरीज में है। जी हाँ, 83 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन एंगल में ये कैटेगरीज मेंशन की गई है। इन कैटेगरीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो क्राइटेरिया है ही, साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात की गई है। यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो चाहिए रहेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपका एजुकेशन है, उस एजुकेशन के अलावा मिनिमम 6 मंथ का यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। अगर उससे कम क्वालिफिकेशन, सॉरी, उससे कम अगर एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 मंथ से कम अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। एक बार देख लेते हैं कि अगर आप में से कोई इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। बड़ी अच्छी पोस्ट रहेगी और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने प्रॉपरली पूरा का पूरा डिटेलिंग दे दिया। पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि डेट्स का क्या सीन है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 30 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो होगी वो 19 नवंबर रहेगी। तो 19 नवंबर तक आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। मैनेजर बिजनेस फाइनेंस नाम की एक पोस्ट है जिसमें एक ही वैकेंसी है। मिनिमम एज 22, मैक्सिमम 28 मेंशन किया गया। जनरल कैटेगरी के लिए एससी एसटी ओबीसी होगा तो ऑब्वियसली 3 साल और 5 साल वाला सिनारियो वहां पे रहेगा। यहाँ पे सीए और फुल टाइम एमबीए फाइनेंस की बात की है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है किसी बैंक, एनबीएफसी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। देन एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की 120 पोस्ट है। यहाँ पे 24 टू 34 का एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया। फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, या फिर फुल टाइम एमबीए। अगर एमबीए है फाइनेंस के अंदर, अगर एमबीए या मार्केटिंग में एमबीए तो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर सारे ग्रेजुएट्स को भी यहाँ पे लिया जाएगा। एमएससीबी रिलेशनशिप मैनेजर, एमएससीबी सीनियर मैनेजर, यहाँ पे 120 पोस्ट है, यहाँ पे 20 पोस्ट है। रिलेशनशिप मैनेजर में 24 मिनिमम एज, 34 मैक्सिमम एज। देन एमएससीबी रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर में 26 मिनिमम एंड 36 मैक्सिमम एज मेंशन की गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, और रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो विदाउट एक्सपीरियंस तो वैसे भी वो नहीं लेंगे। ये क्राइटेरिया तो स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया था। पर ये सारे टाइप के ग्रेजुएट्स के लिए ये पोस्ट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल ग्रुप 139 वैकेंसीज है। उसमें हेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेड के तौर पे एक पोस्ट है। 33 मिनिमम एज, 45 मैक्सिमम एज। यहाँ पे बीटेक क्वालिफिकेशन मांगा गया, इवन एमसीए भी चल जाएगा। प्रेफर्ड एमएस और 2 ईयर एमबीए अगर किया होगा तो उसे प्रेफर किया जाएगा। और 3 साल का एक्सपीरियंस है जो एआई आरएनडी के अंदर अगर है तो ही लिया जाएगा। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन, यहाँ पे एक वैकेंसी है। 33 मिनिमम, मैक्सिमम 50 एज है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 2 ईयर एमबीए और प्रेफर्ड डेटा साइंस अगर होगा तो उसे प्रीफर किया जाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मांगा गया है। देन मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग, यहाँ पे भी एक पोस्ट है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, पर अगर एमबीए है तो उसे प्रीफर किया जाएगा और 10 साल का एक्सपीरियंस यहां भी मांगा गया है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर हेड, देन अगेन सेम बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट अगर है तो प्रीफरेबल रहेगा, और यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस है। देन डिजिटल पार्टनरशिप लीड फिनटेक की बात करेंगे, यहाँ पे एक पोस्ट है। जोनल लीड मैनेजर 13 पोस्ट है। एटीएम बिजनेस यूनिट यहाँ पे 10 पोस्ट है। ऑब्वियसली इन सब जगह पे आपको स्पेशली इन दो जगह पे कोई भी ग्रेजुएट चलेंगे। यहाँ पे बीटेक चाहिए। 8 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ये पॉइंट मेंशन किया गया है। देन मैनेजर एआई इंजीनियर 10 पोस्ट है। ग्रेजुएशन किसी भी ग्रेजुएशन चल जाएगा, पर अगर 2 साल का एमबीए हुआ होगा या एमएस है तो उसे प्रीफर किया जाएगा। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सॉफ्टवेयर के अंदर। देन मर्चेंट एक्वायरिंग ऑपरेशनल टीम 10 वैकेंसीज है। 25 मिनिमम, 40 मैक्सिमम, बीटेक, और यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, स्पेशली मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस में। देन न्यू एज मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रोडक्ट की बात की गई है। यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। बीटेक की रिक्वायरमेंट है, 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। देन यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट यूजेबिलिटी 8 वैकेंसीज है। एनी ग्रेजुएशन पर मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। देन डिजिटल लेंडिंग जर्नी स्पेशलिस्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सॉरी 6 वैकेंसीज है। 28-40 इसका ये एज ग्रुप मेंशन किया गया। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है।
देन बिजनेस मैनेजर यूपीआई, यूपीआई को बिजनेस ग्रो करने के लिए 5 वैकेंसीज है, बी बीटेक और 5 साल का एक्सपीरियंस है। देन डेटा इंजीनियर की 5 पोस्ट है, 25 टू 35 का एज ग्रुप है, बी बीटेक मांगा है और विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है, अगेन बी बीटेक एंड 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। देन स्टार्टअप बिजनेस लीड लार्ज स्टेट, 5 वैकेंसीज, any graduation minimum 8 years. Then testing specialist 5 vacancies, B BTech minimum 3 years. Then testing specialist for digital product again 5 vacancies, B BTech 3 years experience. UPI merchant product manager 5 vacancies, B BTech again 5 years of experience in UPI business. देन बिजनेस मैनेजर पेमेंट एग्रीगेटर, ये जो नया कंसेप्ट है उसके लिए 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे भी बी बीटेक प्रीफरेबली एमपीए मांगा गया है, 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। देन प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए 4 वैकेंसीज, बी बीटेक अगेन 5 इयर्स एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट मैनेजर 4 वैकेंसीज, बी बीटेक अगेन मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देन बिजनेस मैनेजमेंट डेबिट कार्ड, देन डिजिटल पेमेंट इंटरनेशनल, 3 वैकेंसीज है, दोनों जगह पे बी बीटेक मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। एलएसपी पार्टनरशिप मैनेजमेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एनी ग्रेजुएशन, सॉरी 3 वैकेंसीज है, एनी ग्रेजुएशन और 8 साल का एक्सपीरियंस है। एपीआई प्रोडक्ट मैनेजर, उसके अलावा बिजनेस मैनेजर इंटरनेट बैंकिंग, 2 वैकेंसीज है, दोनों जगह पे बी बीटेक चाहिए, यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पे बिजनेस मैनेजर इंटरनेट बैंकिंग 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर कैंपेन मैनेजमेंट, 2 वैकेंसीज है, एनी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली एमबीए प्रीफर किया जाएगा और दोनों जगह 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम वे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर पर्सनलाइजेशन मैनेजमेंट, अगेन 2 वैकेंसीज, एनी ग्रेजुएशन और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद लीड मर्चेंट एक्वायरिंग 1 वैकेंसी, बी बीटेक एंड 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देन रिसीवेबल मैनेजमेंट की 202 वैकेंसीज है, जोनल रिसीवेबल मैनेजर, रीजनल रिसीवेबल मैनेजर 2740 वैकेंसीज, एनी ग्रेजुएट, 16 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है कि 12 इयर्स का एक्सपीरियंस इन कलेक्शन प्रोफाइल और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे काफी ह्यूज एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। देन एरिया रिसीवेबल्स 120 वैकेंसीज है, यहाँ पे एनी डिसिप्लिन लिखा गया, मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देन कंप्लायंस मैनेजर 1 वैकेंसी, जो आजकल हर बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन कंप्लायंट मैनेजर के अगेन द सेम क्राइटेरिया, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस। स्ट्रैटेजी सीनियर मैनेजर 2 वैकेंसीज है, एनी डिसिप्लिन, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। स्ट्रैटेजी मैनेजर 1 वैकेंसी, अगेन एनी डिसिप्लिन, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस सीनियर मैनेजर 1 वैकेंसी, ग्रेजुएशन एंड 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देख लेते हैं प्रोसेस मैनेजर, वेंडर मैनेजर, एमआईएस मैनेजर एज वेल एज फ्लोर मैनेजर, यहाँ पे 2 वैकेंसी प्रोसेस के लिए, वेंडर के लिए 1, एमआईएस के लिए 2, फ्लोर मैनेजर के लिए 4 वैकेंसीज है, सब में ग्रेजुएशन है के, और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिफरेबल जो है लीन या सिक्स सिग्मा अगर आता है तो प्रेफरेबल रहेगा, नॉलेज एसक्यूएल अगर आता है तो यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा, ये मेंशन किया गया है। और सब जगह पे 6 साल का 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। उसका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 31 वैकेंसीज है, सीनियर क्लाउड इंजीनियर 6 वैकेंसीज, फुल टाइम बी बीटेक 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देन सीनियर एआई इंजीनियर 4 वैकेंसीज, फुल टाइम बी बीटेक अगेन 5 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर 1 वैकेंसी, फुल टाइम अगेन 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देन यूआई यूएक्स डिजाइनर 6 वैकेंसीज, ये सीनियर था, ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी फुल टाइम बी बीटेक 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन एप्लीकेशन आर्किटेक्ट 2 वैकेंसीज है, देन इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट एंड इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, इन सब में बी बीटेक की रिक्वायरमेंट है। एज ग्रुप 28 टू 40 है और सभी में 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये ध्यान रखेगा। देन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करेंगे, यहाँ पे अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट इंफ्रा, अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट हेवी इंडस्ट्री, ये 1 वैकेंसीज है, यहाँ पे एमबीए की रिक्वायरमेंट होगी एंड 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया, अगर सीए है तो भी चल जाएगा। देन अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट रियल एस्टेट सेम है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, अगेन एमबीए सीए अगर होगा तो ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा। देन अंडरराइटिंग स्पेशलिस्ट पावर, यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है, सेम क्राइटेरिया, 12 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद प्रोडक्ट
सेल्स मैनेजर 5 वैकेंसीज, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 5 साल का एक्सपीरियंस है। देन सीनियर प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर 5, देन हेड प्रोडक्ट सेल्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग 1, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। 8 साल का एक्सपीरियंस है सीनियर प्रोडक्ट सेल के लिए और 12 साल का एक्सपीरियंस हेड प्रोडक्ट सेल ट्रांजैक्शन बैंकिंग के लिए। देन हेड मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट 1 वैकेंसी, यहाँ पे एनी डिसिप्लिन, 12 साल का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट हेड कॉर्पोरेट बैंकिंग 3 और 1 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली, एनी ग्रेजुएशन, सीए प्रिफरेबल रहेगा। 8 और 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देन रिलेशनशिप मैनेजर, एमएनसी रिलेशनशिप मैनेजर, रियल एस्टेट रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्ग्लोमरेट, यहाँ पे तीनों जगह पे 6 वैकेंसीज है। सेम एज ग्रुप है 30 से 40 का और सेम ग्रेजुएशन, सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए इनको प्रीफर किया जाएगा और सब जगह पे 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ऐसा लिखा गया है। सेम फॉर द रिलेशनशिप क्रेडिट लाइट सॉरी, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। देन रिलेशनशिप एमएनसी रिलेशनशिप रियल एस्टेट सीनियर रिलेशनशिप कॉन्ग्लोमरेट, यहाँ पे सीनियर रिलेशनशिप की बात की है। 3 वैकेंसीज है, सेम ग्रेजुएशन बट 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम फॉर द क्रेडिट लाइट, सेम फॉर द कॉर्पोरेट बैंकिंग में यहाँ पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो इस तरीके से कुछ वैकेंसीज है। देन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएनसी 2 वैकेंसीज, ग्रेजुएशन और यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। देन डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एमएनसी 1 वैकेंसी है, यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट 2 साल का एक्सपीरियंस है, सॉरी 2 वैकेंसीज है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट 1 वैकेंसी, 8 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कॉन्ग्लोमरेट 2 वैकेंसीज है, अगेन 5 इयर्स एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट 1 वैकेंसी, 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट लाइन, सेम क्राइटेरिया हर चीज के लिए। तो ये 83 टोटल डिफरेंट पोस्ट है, 83 डिफरेंट पोस्ट, सारी स्पेशलिस्ट एंगल में जा रही है। हर जगह पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एवरीवेयर दे आस्क अबाउट द एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थोड़ा कम किया जाएगा, पर लेस देन 6 मंथ्स एक्सपीरियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। क्रेडिट हिस्ट्री जो नॉर्मली होती है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सिविल स्कोर वो 650 एंड अबव होना चाहिए, वो तो यूजुअली हर जगह चेक किया जाता है। अब देखिए जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज में कहां पे जैसे हम कहते हैं कि रिजर्वेशन कहां पे, वो सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जहां पे रिलेशनशिप मैनेजर कैटेगरी में 120 प्लस 20 वैकेंसीज देखने को मिली थी, तो वो सबसे बड़ी पोस्ट है। उसके बाद एरिया रिसीवेबल मैनेजर अगेन 120 पोस्ट यहाँ पे है। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 592 वैकेंसीज जो मेंशन की गई है। ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के लिए 352 रहेगी, उसके बाद 56, 24, 123, 37, टोटल 592 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो बड़ा वैकेंसी है, बट यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट की पोस्ट मेंशन की गई है। आजकल बैंकों में ये बहुत चल रहा है, स्पेशलिस्ट एंगल में, स्पेशली चेंज होते हुए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रिक्वायर्ड मेंशन की गई है। एज रिलैक्सेशन मैंने पहले भी कहा था, अगर शेड्यूल कास्ट है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अगर एसटी है तो अगेन 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अगर ओबीसी है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। के ये लोकेशन है जहां पे आप ये पोजीशंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बाय द वे उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है इसके अंदर। नाउ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 3 इयर्स up to attending the age of 62 whichever is earlier and can be subsequently renewed yearly 1 year each in the manner of the total engagement. So basically 3 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद एक एक साल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन किया है। रिटायरमेंट एज 62 मेंशन की है कि मैक्सिमम अप टू 62 इयर्स तक आप जॉब पे रह सकते हो। अगर आपका काम अच्छा होगा तो एक एक साल का एक्सटेंशन या एक एक साल का यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, ये भी क्लियरली है। तो ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये क्लियरली लिखा गया है। अगेन फॉर्म फिल करने के लिए 600 रुपीज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला होगी तो 100 रुपए का यहाँ पे फॉर्म रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मोस्टली यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू क्लियरली मेंशन किया गया है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो भी फॉर्म आएंगे और उसका डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि अलग अलग 83 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एग्जाम के जगह शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू की प्रोसेस
यहाँ पे की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। सो बैंक के पास राइट्स रिजर्व है किस तरीके से उनको एग्जाम कंडक्ट करनी, अगर उनको लगता है कि बहुत सारे लोग एलिजिबल है तो शायद एक छोटी सी एग्जाम भी कंडक्ट कर लेंगे, पर हर पोस्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। मोस्टली इंटरव्यू भी ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं, ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है इस पूरे के पूरे सिनारियो में। ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे रहेगा जो लिंक दी गई है, और पेमेंट भी आपके ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई है, जितनी भी 83 पोस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की, उन सारे पोस्ट की डिटेल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या काम होगा, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो जो लोग भी आपके पहचान वाले इसमें एलिजिबल होंगे, आप जरूर उनसे शेयर कीजिए। अगर आप भी एलिजिबल है तो इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, तो वहां से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू वैकेंसी। एंड दिवाली का दिन है, नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो अच्छी खबर है। अब एसबीआई का वेट करेंगे कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का वैकेंसी कब आता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।